क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है हमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन एसआई यूनिट इज 128 kg पर मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट में किसी एक मटेरियल की डेंसिटी 128 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है। फिर कहा गया है कि इन ए सर्टेन यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज। कोई हमारे पास में एक दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें लेंथ की यूनिट हमारी 25 सेंटीमीटर है और मास की जो यूनिट है वो हमें 50 ग्राम दे रखी है। तो आपको बताना है इस सिस्टम में हमारे पास में डेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को चाहे कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप रिप्रेजेंट करिएगा उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। सो वी कैन से कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये हमारा एसआई वाला मेंशन कर लो, यानी कि जिसमें हमारे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू है 128। और क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी की बात हो रही है तो देखिएगा इसकी यूनिट रहेगी केजी पर मीटर क्यूब। और दूसरे वाले सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता नहीं है और यही हमें बताना है। लेकिन इस सिस्टम में जो मास है वो मास हमें 50 ग्राम दिया गया है, तो ये आप 50 ग्राम बोल लीजिएगा, डिवाइडेड विद लेंथ 25 सेंटीमीटर दे रखी है तो उसका क्यूब रहेगा यहाँ पर डेंसिटी में। तो दिस इज 25 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 128 kg अपॉन मीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 इंटू 50। इस ग्राम को केजी में चेंज कर लो और हमें पता है 1 ग्राम में 10 की पावर -3 किलोग्राम्स होता है, डिवाइडेड विद इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर ले तो ये बन जाएगा हमारा 25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर का क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख लो आप 128 kg अपॉन में मीटर क्यूब इज इक्वल टू ये N2। यहाँ पर इसको भी एज इट इज लिख लो 50 इंटू 10 की पावर -3 kg और नीचे डिनोमिनेटर जो है उसका क्यूब कर दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 25 क्यूब इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों साइड में ये केजी से केजी गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया। यहाँ पर 10 की पावर ये -3 पूरा कट जाएगा, 10 की पावर -6 के साथ में ये 10 की पावर -3 हो जाएगा। 25 क्यूब यानी कि 25 इंटू 25 इंटू 25 है, तो इस 50 को एक 25 के साथ कैंसिल आउट कर लीजिएगा तो 50 25 के साथ में 2 टाइम्स जाएगा। तो अब हम लोग फाइनली N2 की वैल्यू बोल सकते हैं कितनी हो जाएगी हमारी, ये नीचे वाला टर्म ऊपर में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि 128 जो है यहाँ पर 25 का स्क्वायर बचेगा हमारे पास में और ये 10 की पावर -3 उधर चला जाएगा, 10 की पावर -3 डिवाइडेड विद न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। तो क्या करिएगा इस 128 को 2 से कैंसिल आउट करिएगा जो कि हो जाएगा हमारा 64, राइट। और 64 इंटू 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर यानी कि 625 हो गया। 10 की पावर -3 इसको हम लोग डिवाइड में 1000 लिख सकते हैं, ये इस तरीके से। 64 इंटू 625 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 40,000 डिवाइडेड विद 1000। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट कर लो तो हमारे पास सीधा सीधा ये 40 बच रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 40, राइट।